हिमाचल के मुसलमान आवाज़ उठाएंगे, हिंदुस्तान का कोई भी शहरी कहीं भी रह सकता है। तो कौन ठेकेदार बन गया उनको निकालने वाला? कौन है भाई? अभी 2 डंडा पुलिस का सही से पड़ेगा, घर चला जाएगा वो। मुसलमानों को जिस तरीके से कांग्रेस नज़रअंदाज कर रही है, ये निहायत ही खतरनाक और चिंताजनक है। अगर आप अपने नेता का कॉलर पकड़कर, उसका गिरबान पकड़कर, उसकी उंगली पकड़कर, उसका हाथ पकड़ के उससे मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बुलवा पा रहे हैं, तो आप ऐसी नेतागिरी पर आपकी लानत है। ऐसी नेतागिरी को जूता मारना चाहिए। कह रहा था कि सबसे चर्चित लोकप्रिय नेता है वो देश का मुसलमानों का, लेकिन अफवान की लिंचिंग होती नहीं जाता है। हिमाचल प्रदेश का मसला होता है, हिमाचल प्रदेश नहीं जाता है। नासिर जुनैद का मसला होता है, सिर्फ फोटो खिंचा के आ जाता है। तो इस किस्म के लफाड़ियों को रखा है जिनकी मुसलमानों में कोई अहमियत नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मोहब्बत की जो दुकान है और उसका मोहब्बत का मॉल है, या तो सबसे पहली बात है कि दुकान जो है एक बड़ी कॉमर्शियल चीज़ होती है। वो अपने मुनाफे और नुकसान के लिए खुलती है। अगर मोहब्बत का मकान होता तो उसके सारे कमरों को साफ़ किया जाता, उसके सारे कमरों में रंगाई पुताई होती। लेकिन दुकान का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ पे मुनाफा मिलेगा उस चीज़ पर आप काम करेंगे। तो उनके जो, मुझे लगता है राहुल जी दिल से बड़े अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, सीधे आदमी हैं। और कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि जो उनके सलाहकार हैं वो निहायत ही, कुछ लोग उसमें आरएसएस के हैं, छुपे हुए हैं, जिनकी निक्करें हैं। और वो लोग इस किस्म की राय उनको देते हैं कि जब मुसलमानों का मसला है ख़ास करके, तो बिल्कुल मत बोलो, खामोश हो जाओ। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। अभी अफान अंसारी की लिंचिंग होती है महाराष्ट्र में, राहुल जी का एक ट्वीट नहीं आता है। हिमाचल प्रदेश में 1 महीने के अंदर मुसलमानों को निकालने का अल्टीमेटम दिया जाता है, कोई ट्वीट नहीं आता है। नासिर जुनैद राजस्थान का बहुत चर्चित मसला है, उस पर उनका एक ट्वीट नहीं आता है। और अभी बिहार में एक ट्रक ड्राइवर जो बेचारा लंगड़ा था, चल भी नहीं सकता था, उसको लोग पीट पीट के मार देते हैं पुलिस के सामने, वो भी सरकार में है, उनका कोई ट्वीट नहीं आता है। तो सवाल ये है कि उनके सलाहकार उनको समझा रहे हैं कि भाई मुसलमानों के मुद्दे पे मत बोलो, क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि मुसलमानों के मुद्दे पे वो नहीं भी बोलेंगे तो भी मुसलमान उनको वोट देगा। मैं पहले भी ये कहता आया हूँ और अब भी ये कहता आया हूँ कि मुसलमानों को जिस तरीके से कांग्रेस नज़रअंदाज कर रही है, ये निहायत ही खतरनाक और चिंताजनक है। और साथ ही साथ जो लोग कांग्रेस में हैं उनके लिए भी ये इबरत और अफसोस का मुकाम है। सवाल ये है कि अगर आप अपने नेता का कॉलर पकड़कर, उसका गिरबान पकड़कर, उसकी उंगली पकड़कर, उसका हाथ पकड़ के उससे मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बुलवा पा रहे हैं, तो आप ऐसी नेतागिरी पर आपकी लानत है। ऐसी नेतागिरी को जूता मारना चाहिए। इस किस्म के जो नेता हैं, चाहे वो अक़लियत के अपने आप को कुछ भी कहें, एक तो लफाड़ी है, वो कह रहा था कि सबसे चर्चित लोकप्रिय नेता है वो देश का मुसलमानों का, लेकिन अफवान की लिंचिंग होती नहीं जाता है। हिमाचल प्रदेश का मसला होता है, हिमाचल प्रदेश नहीं जाता है। नासिर जुनैद का मसला होता है, सिर्फ फोटो खिंचा के आ जाता है। तो इस किस्म के लफाड़ियों को रखा है जिनकी मुसलमानों में कोई अहमियत नहीं है। आप जाके 4 लोगों से पूछिए बंद कमरे में, बताएंगे इसकी कोई अहमियत नहीं है, सीरियस आदमी नहीं है। तो इस किस्म के लोगों को छोड़ के कुछ सीरियस लोगों को, जो वाकई रद्दो अमल तय कर सकें, और जो लाइन है, जो संविधान है कि हम सब एक हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और कांग्रेस ये कहती कि नहीं नहीं हम तो बहुत बड़े हितैषी हैं, तो राहुल जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को समझाने वाले लोग चाहिए। और अगर वो लोग नहीं समझा पा रहे हैं तो ये इनकी नाअहलियत है। जो लोग लीडरशिप कर रही है उसको मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं मानता इस वक्त। तो ट्वीट कमज़ोर आदमी करता है भाई, मजबूत आदमी एक्शन लेता है। मैं नासिर जुनैद पे गया, मैं तो नहीं हूँ ना किसी पद पर, लेकिन मैं गया, मैंने इस्तीफ़ा दिया, मैंने एक्शन लिया कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो इस्तीफा तो दे सकता हूँ। ट्वीट तो कमज़ोर आदमी करता है। ट्वीट तो आपने भी किया होगा, ट्वीट तो मैंने भी किया था, ट्वीट तो कम से कम 50,000 लोगों ने किया होगा इस मुल्क में। अगर ट्वीट करने से सिर्फ जिम्मेदारी खत्म हो जाती है तो फिर राहुल गांधी मणिपुर क्यों गए? हल ये है कि सरकार बोलने को तैयार नहीं है। हल ये है कि आप अपने नेतृत्व को समझाएंगे कि इन मुद्दों पर बोलना, कूदना, चिल्लाना, शोर मचाना इस मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है। मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए, क्या 1.5 लाख लोग इंसान नहीं होते? 1.5 लाख लोग इंसान नहीं होते। राहुल गांधी जी जहाँ से जीत के आए हैं वायनाड से, वहाँ तो 40% से ऊपर मुसलमान हैं। तो अगर 1.5 लाख की चिंता नहीं तो फिर वायनाड वाले मुसलमानों की चिंता कैसे मानी जाए? तो सवाल ये है कि आप इस मुल्क में अगर ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान है, सबको गले लगाने की बात है, तो फिर सबके लिए वो दुकान खुले। मैं इसी बात का विरोध है मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरा विरोध इसी बात पे है कि अगर मुद्दों पर आपका नेतृत्व गंभीर नहीं है तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हों, अगर आप मुसलमान हैं तो आपका राइट है कि आप जाइए, अपने नेता को जगाइए अगर वो सो रहा है।
और अगर आप नहीं जगा पा रहे हैं तो आप नाअहल हैं या चाटुकार हैं, इन दोनों के सिवा तीसरा कोई आपके लिए। आपको लगता है क्या ये जो प्रॉब्लम है जो क्रिएट की जा रही है मुसलमानों के साथ में, कि ये अब ये सामाजिक प्रॉब्लम हो गई है, ना कि राजनीतिक रह गई है? देखिए, क्योंकि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो में एक बच्ची जो जिसने हिजाब लगाया हुआ था उसके साथ में फोटो उनकी आ गई थी, तो उसके बाद में उन्हें ट्रोल किया गया था। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है और आप डर जा रहे हैं तो फिर आप नेता कैसे? दूसरी बात कि इस मुल्क को बचाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बचना और सबके अधिकार ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि एक को आँच और दूसरे को धुआं, तो फिर आप बीजेपी से अलग कैसे? फिर तो वो भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। अभी एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आज राहुल जी का ट्वीट आया है, मैंने देखा, जो है वो जो एक आदिवासी लड़के पर जो है एक भाजपा के महान नेता ने अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए उसके ऊपर पेशाब कर दिया, वो उसको तो जूते से मारना चाहिए था, तो उस पर वो ट्वीट आ गया। लेकिन आप सोचिए, नासिर जुन्नैद के घर वाले भी तो इस ट्वीट का इंतजार कर रहे थे, अफ़ान अंसारी के घर वाले भी तो इस ट्वीट का इंतजार कर रहे थे, ज़मीरुद्दीन के घर वाले भी तो इस ट्वीट का इंतजार कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग भी तो इस ट्वीट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो ट्वीट उनको भी तो हिम्मत देता, उनको भी तो लगता कि हमारे लिए कोई बोलने वाला है इस मुल्क में। लेकिन वो ट्वीट क्यों नहीं आया? ज़फ़र सरेशवाला की तो पूरी हिस्ट्री पूरा देश जानता है, उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई आप मारोगे भी और रोने भी नहीं दोगे, आप मारोगे भी हमें और रोने भी नहीं दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। हम रोएंगे भी और अधिकार के लिए लड़ेंगे भी। इस मुल्क का आइन हमें इसके लिए 100% राइट देता है। हमारे मौलिक अधिकार हैं आवाज़ उठाना, और अगर आवाज़ उठाने को आप कह रहे हो विक्टिम कार्ड, तो आप कहते रहो, हम तो लड़के जीतेंगे। तो हिमाचल के मुसलमान क्या करें? हिमाचल के मुसलमान आवाज़ उठाएंगे। हिंदुस्तान का कोई भी शहरी कहीं भी रह सकता है, तो कौन ठेकेदार बन गया उनको निकालने वाला? कौन है भाई? अभी 2 डंडा पुलिस का सही से पड़ेगा, घर चला जाएगा वो। तो पुलिस की नाअहलियत है और ये पॉलिटिकल लीडरशिप की इनएबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अभी आप 4 को बंद कर दीजिए, 5वां आदमी नहीं आके बोलेगा। तो आप मोहब्बत की दुकान में इन चीज़ों को लाइए और मोहब्बत के जो सेठ हैं उनको बताइए कि भाई अपने दुकान में ये भी माल रखें, इसको भी बेचें।